आजकल हमें ज़्यादा जो गेम्स देखने को मिलता है वो फ्री ही होता है, लेकिन फ्री गेम्स पैसे कैसे कमाते हैं, क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है? क्योंकि फ्री गेम्स तो होते हैं लेकिन उनको चलाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बहुत सारे सर्वर्स की ज़रूरत है, बहुत सारा अलग अलग एक्सपेंस है जो उनको बेयर करना पड़ता है। लेकिन वो एक्सपेंस कैसे उठा लेते हैं मार्केट से और वो पैसे कैसे कमाते हैं, इस बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो या हाय गाइस, एंड यू आर वाचिंग एलपीडिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट राइट टू द वीडियो। फ्री गेम्स जो होते हैं वो मोस्टली 3 तरीके से ही पैसा कमाते हैं जो मुझे पता है। अब अगर आपको कुछ पता है एक्स्ट्रा तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो वो 3 तरीके हैं, एडवर्टाइजमेंट, फिर होता है इन ऐप परचेसेस और माइक्रो परचेसेस, और फिर आ जाता है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। तो पहले बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अब आपने देखा ही होगा बहुत सारे गेम, अगर हम पबजी का एग्जांपल ले लें तो वहां पर आपको अगर कोई स्पेशल क्रेट मिलता है तो उसको ओपन करने के लिए पहले आपको गेम देखना पड़ता है। बहुत सारे जैसे कि कैंडी क्रश हो गया, कैंडी क्रश में अगर आपको नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ता है तो बहुत सारे जगह पर आपको एड्स देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे गेम्स है जहां पर आपको बैनर एड्स देखने को मिलता है, मतलब छोटा सा डिस्प्ले एड होता है। बैनर एड्स जो होते हैं वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे कंपनीज को थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। अगर आपको इंप्रेशन भी देते हैं, मतलब अगर आप उसको देखते भी है उससे भी फायदा होता है, लेकिन क्लिक करने से ज्यादा फायदा हो जाता है। ये रहा एडवर्टाइजमेंट का पार्ट। अब एडवर्टाइजमेंट जब नेक्स्ट लेवल में जाता है वो होता है इन ऐप एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा कि पबजी में एक टाइम पे जो एलन वॉकर का जो ऑन माई वे सॉन्ग है वो प्रमोट किया जा रहा था। तो क्या आपको लग रहा है कि एलन वॉकर का जो सॉन्ग है वो पबजी फ्री में ही प्रमोट कर रहा था? नहीं, एलन वॉकर का जो कंपनी है उसने पबजी को प्रमोट करने के लिए पैसे दिए होंगे, उसी वजह से वो सॉन्ग को प्रमोट कर रहे थे। और उस सॉन्ग को सिर्फ उस सॉन्ग को ही नहीं, बहुत सारे टाइम बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपनीज को प्रमोट करते रहते हैं जो भी उनको बोलते हैं कि प्रमोट करने के लिए। और अगर उनको लगता है कि हाँ ये सुइटेबल ब्रांड है हमारे गेम के साथ तो वो उनको प्रमोट करते हैं। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट का पार्ट। अब आ जाते हैं इन ऐप परचेसेस में। बहुत सारे आपने देखा होगा कि इन ऐप परचेसेस में आपको यूसी खरीदने के लिए पबजी में पैसा देना पड़ता है, फोर्टनाइट में भी ऐसा कुछ है, और बहुत सारे गेम्स में आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट को हटाने के लिए पैसा देना पड़ता है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों के लिए हमें छोटा छोटा अमाउंट देना पड़ता है। जैसे कि फुटबॉल अगर आप खेलने जाओ तो कहीं कहीं पर एनर्जी लेने के लिए या फिर कहीं पर आपको कुछ कोच को खरीदने के लिए बहुत सारे डायमंड लगते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डायमंड खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही इन ऐप परचेसेस में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। जो गेम प्रीमियम होते हैं उनमें पहले ही आपको डाउनलोड करने के लिए पैसा खर्चना पड़ता है, और जो गेम प्रीमियम होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको फ्री में तो वो डाउनलोड करवा देते हैं और फ्री में आप गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करके और भी बेहतर तरीके से उस गेम को खेलना चाहते हो, बहुत सारे स्किन चाहते हो, बहुत सारा एनर्जी चाहते हो, मतलब एनर्जी मतलब गेम में बहुत सारा एनर्जी को आपको प्लेयर को देना पड़ता है, तो वो सब चीजें चाहते हो, एड को फ्री करना चाहते हो, इन सभी चीजों के लिए छोटे 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 करके बहुत सारा पैसा गेम्स बना लेते हैं। और तीसरा जो आ जाता है अभी के लिए, मतलब अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तो है जहां पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आप क्लाउड गेम खेल सकते हो। क्लाउड गेमिंग आज की मतलब अभी के दिन में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। गूगल और एप्पल भी क्लाउड गेमिंग के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। अभी बीटा वर्जन में है, इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जब लॉन्च हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बूम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गेम खेलना है लेकिन वो गेम इसी वजह से नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो हैवी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो उनके पीसी में शायद नहीं है, इसी वजह से वो गेम नहीं खेल पा रहे हैं। और उनके पास उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि वो एक टॉप नॉच पीसी या फिर लैपटॉप बिल्ड करे जिसके मदद से वो उस गेम को खेल पाए। लेकिन यहाँ पर अगर चीप रेट में सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आ जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उसमें सब्सक्रिप्शन लेके गेम्स खेलेंगे। ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा जो नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजॉन प्राइम होता है उसी तरह का होता है, लेकिन यहाँ वहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर परचेसेस कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो और गाना सुन सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको वही पैसा देने पर आपको गेम खेलने को मिलता है। बहुत सारे गेम्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे जो आप फ्री में खेल सकते हो। फ्री में खेल सकते हो सेंस ऑफ, मतलब आपको एक पीसी बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, आपको वो गेम खरीदना नहीं पड़ेगा, वो गूगल खुद खरीद के खुद आपको खेलने के लिए उस क्लाउड में देंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन फी वो लेंगे। अब मेरा ओपिनियन ये है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है, क्योंकि
हमारे ज़्यादा लोगों के पास अच्छा खासा पीसी स्पेसिफिकेशन नहीं होता या फिर लैपटॉप में उतना अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से हम गेम नहीं खेल पाते। लेकिन एक छोटा सा फी देके अगर हम वही गेम अपने एग्जिस्टिंग लैपटॉप में खेल पाए तो बहुत सारे लोग शायद उसको लें। तो अभी आपको पता चल चुका है कि फ्री गेम्स कैसे पैसे कमाते हैं और फ्री गेम्स का क्या क्या मॉडल होता है। आप कौन से गेम खेलते हो, उसमें फ्री है या फिर पेड है, या फिर क्या आपको अभी तक पता था कि ऐसे ऐसे फ्री गेम्स जो है पैसे कमाते हैं। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।